स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस को पूरे भारत में बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये जहर उगलता है, ये नफरत फैलाता है। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ कि जो वो ऐसे कठोर शब्द जो जीभ से निकाल निकाल रहे हैं उनका जीभ काट लेना। ऐसा हिंदू के और हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी ऐसे टिप्पणी टीका टिप्पणी करेगा तो बिल्कुल हम लोग चुप रहने वाले नहीं। हमारे किन्नर अखाड़े के जितने संत महंत हैं हम लोग इसके लिए आंदोलन खड़ा करेंगे। इसके लिए बहुत कठोर से कठोर हम लोग विरोध करेंगे, चाहे अपना जान ही क्यों गंवाना ना पड़े। अपना धर्म के लिए हम लोग कोई खिलवाड़ कोई मजाक हम करने दोस्तों, नहीं इस देंगे। वक्त पूरे देश में सबसे तड़कता भड़कता मुद्दा चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार का। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में तमाम साधुओं से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या 26 साल के युवा संत वास्तव में पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर जो हमारा सनातन परंपरा है उसके हिसाब से धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में है, किन्नर अखाड़े में है, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी हैं और किन्नर कल्याण बोर्ड की उत्तर प्रदेश की सदस्य भी हैं। सवाल आपसे वही करेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार पाखंड फैलाते हैं कि धर्म का प्रचार कर रहे हैं? जय श्री महाकाल। मैं हमारे किन्नर अखाड़ा हमेशा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और रहेगा, और हम लोग सनातन धर्म के प्रचार के लिए ही किन्नर अखाड़ा का स्थापना किए। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी व्यक्ति यदि सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, भगवा झंडा लेके वो आगे बढ़ रहा है, तो बिल्कुल उनके सपोर्ट होना चाहिए। जो इनके विरुद्ध में जो बहुत सारे ऐसे बातें सुनने को आया, जैसे आप बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से और भी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुनने के मिला है, तो मैं उसके लिए यही कहना चाहती हूँ कि ये सरासर गलत है। और जो सनातनी जो बच्चे हैं वो सनातन धर्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो ये बहुत सही कर रहे हैं, और जो इसके लिए खंडन कर रहे हैं वो बहुत गलत है। उनके विरुद्ध में सरकार संज्ञान में लेके उनको कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। ये पहला वाकया नहीं है। लगातार जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वेद हो और चाहे हमारे साधु संत हो, सब पे कड़ा प्रहार किया जाता रहा है। वामपंथी और धर्मांतरण गैंग हमेशा करता रहा है। समाजवादी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस को पूरे भारत में बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये जहर उगलता है, ये नफरत फैलाता है। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ कि जो वो ऐसे कठोर शब्द जो जीभ से निकाल निकाल रहे हैं उनका जीभ काट लेना चाहिए। बिल्कुल भी उनको रामचरितमानस का जो ज्ञान है उनको ज्ञान ही नहीं है। वो सही ढंग से उनको उन्होंने पढ़ा ही नहीं है रामचरितमानस को। एक शब्द को लेके इतना कंट्रोवर्सी करना अपना टीआरपी पाने के लिए, ये बहुत गलत है। लाखों करोड़ों हमारे सनातनी हम हिंदुओं को हम लोग को बहुत ठेस पहुंचा हुआ है। हम लोग जितने भी संत समाज है इससे बहुत आक्रोश है। हम लोग बहुत ये इस चीज़ से हम लोग बहुत आहत है। जो रामचरितमानस को हम लोग ने आदर्श के रूप में लिया जाता है, जिस जिस रामचरितमानस ने हम लोग को अपना जिंदगी जीने का, जिस आदर्श से, जिस त्याग समर्पण से अपना जीवन जीने का जो एक पाठ सिखाता है, उसके लिए एक वाक्य को लेके ऐसा बोलना बहुत गलत है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी से जल्दी इसको संज्ञान में लेके इनके खिलाफ सजा होना चाहिए। इनके जेल के अंदर के कटघरे में रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी हमारे हिंदू समाज में ऐसे लोग को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि अन्य धर्मों में अगर कोई पेंटिंग्स बना दिया जाए या गलत वक्तव्य निकाल दिया जाए तो फतवा जारी हो जाता है, सर कलम जुदा का नारा लगने लगता है ना, और उस पर प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग उठती है। अपितु कहें कि पूरे विश्व में उसका विरोध किया जाता है। लेकिन हिंदुओं के देश में हिंदुओं के धर्म ग्रंथ और साधुओं पे इतना बड़ा प्रहार होता है, ना तो सरकार बोलती है, ना तो साधु सन्यासी बोलते हैं, ना तो कोई महामंडलेश्वर बनने को तैयार होता है। इसका कारण क्या कुछ हो सकता है? हिंदुओं का कोई कानून नहीं है, वो संविधान का पालन करते हैं।
कैसे ये सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता? आखिर अपमान कब तक हिंदू समाज सहता रहेगा? मैं सबका ठेका नहीं ले सकती हूँ, मगर मैं अपने व्यक्तिगत तौर से बोलती हूँ, कहती हूँ, यदि ऐसा हिंदू के और हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी ऐसे टीका टिप्पणी करेगा, तो बिल्कुल हम लोग चुप रहने वाले नहीं। हमारे किन्नर अखाड़े के जितने संत महंत हैं, हम लोग इसके लिए आंदोलन खड़ा करेंगे। इसके लिए बहुत कठोर से कठोर हम लोग विरोध करेंगे, चाहे अपना जान ही क्यों गंवाना ना पड़े। अपना धर्म के लिए हम लोग कोई खिलवाड़, कोई मजाक हम करने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी स्तर में अपने को क्यों जाना ना पड़े। धर्म है तभी हम हैं, हमारा अस्तित्व है। जब हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व कहाँ से रहेगा। मगर जो सेकुलरवादी है, जो सेकुलर अपने को कहते हैं, मैं तो पहले उनसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपके जो बहन बेटी पे कोई बुरी नज़र से देखेगा, तब आप कहाँ चुप रहोगे? हाँ, अभी भी आप किस उसमें कान पे तेल डाल के बैठे हुए हो। आप जागने का, ये हम सभी सनातन बच्चे को और सभी हिंदुओं को जागने का समय है, अभी भी सोने का समय नहीं है। मगर जो ये सेकुलरवादी है, इनको पता ही नहीं है हमारा धर्म शास्त्र, हमारा ग्रंथ क्या कहता है। कितना प्राचीन सभ्यता है हमारा। हमारे धर्म जितना पुराना धर्म किसी धर्म का नहीं है। जो आए, मैं तो और किसी को धर्म भी नहीं कहती हूँ, धर्म किसको क्या कहूँगी। ये तो एक संगठन है, इन लोग ने संगठन बना लिया, अपने नियम कानून बना लिया, उसको धर्म मान लिया। ऐसा धर्म नहीं है। हमारे सनातन धर्म कभी न खत्म होने वाला, न कभी खत्म हुआ, अनंत आदिकाल से ये चली आया, ये धर्म है। इसको फॉलो करना चाहिए और हम हिंदुओं को अब जागना चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति जाग के आवाज़ उठाना चाहिए। सभी हिंदू संगठित होके इसके खिलाफ आवाज़ उठा के, एकत्रित होके आवाज़ उठा के ऐसे लोग के सजा दिलाना चाहिए। तभी जाके ये लोग अगली बार कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे।